नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आने वाला है 11 तारीख को मंगलवार, यानी कि ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार के बारे में जैसे मैंने आपको सबको पहले ही बता दिया है कि ये बड़ा मंगल होता है। और बड़ा मंगल के दिन दोस्तों जो भी आप उपाय करते हैं उसमें दोस्तों आपको हनुमान जी की कृपा अवश्य रूप में ही प्राप्त होती है। इसीलिए दोस्तों आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, इसमें जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ ये आपके जीवन के वो दुख दर्द, वो भयंकर से भयंकर परिस्थिति, समस्या, संकट, बीमारी, रोग, वो सब कुछ दूर कर देगा जो दोस्तों आप अभी तक आप लड़ते आ रहे हैं। इस मंगलवार दोस्तों को बिल्कुल खाली ना जाने दें। 11 तारीख मंगलवार को करें एक नारियल का उपाय, जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। श्री हनुमान जी महाराज का ये दिव्य चमत्कारिक उपाय एक ऐसा उपाय है जो आपके भयंकर से भयंकर संकट को भी पल भर में काट देगा और हर तरीके की समस्याओं को दूर कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस घर बैठ कर ही ये उपाय करना है। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन के उन बड़े से बड़े संकटों, विपत्तियों को दूर कर देगा जो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चलिए बिना देरी करे दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से और जानते हैं कि आपको यह उपाय कैसे करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों यह उपाय आप कोई भी कर सकता है। देखिए, परिवार का कोई भी मुखिया कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी हो वो कर सकता है। ये उपाय आप सभी परिवार के पूरे सदस्य मिलकर करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब ये उपाय आपको दोस्तों कब से करना है मैं आपको बता देता हूँ। हर शनिवार से शनिवार अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मंगलवार करते हैं तो भी बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ बात है। तो इसलिए आप मंगलवार और शनिवार अगर आप करते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है पर्याप्त, जैसे कुछ लोग नौकरी पेशा वाले हैं, जॉब वाले हैं, या कुछ लोग बाहर रहते हैं जिनके पास मंगलवार और शनिवार का समय नहीं रहता, तब वो इस उपाय को कैसे करें? तो तब आप हर महीने की पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दोस्तों यह उपाय कौन कर सकता है और किस दिन करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगलवार या शनिवार के दिन ये आप उपाय करें। अगर मंगलवार और शनिवार के दिन यह उपाय आप नहीं कर पाते हैं, समय की वजह से कोई परेशानी है या बाहर रहते हैं, तो आप हर महीने की पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर सकते हैं। महीने में पूर्णिमा एक बार पड़ती है, इसलिए हर महीने आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आप पूर्णिमा को ना उपाय कर पाएँ तब क्या करें? सबसे ज़रूरी बात है कि हर किसी समय इंसान के पास, व्यक्ति के पास समय पर्याप्त नहीं है। इसीलिए यदि आप पूर्णिमा के दिन ये उपाय ना कर पाए तो आपके घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि आपका परिवार 4 लोगों का है, 5 का है या 10 लोगों का है, तो जितने भी लोग सदस्य हैं उनमें से किसी का जिस दिन जन्मदिन आए महीने में, तो उस दिन वो उपाय आप कर सकते हैं। या फिर आप लोगों में से किसी की शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है, शुभ दिन है, तो उस दिन वह उपाय आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन आपके परिवार में से किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाए या फिर शादी की सालगिरह, एनिवर्सरी पड़े, तो उस दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। अब यह उपाय कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कर सकता है। घर के सभी सदस्य मिलकर बैठकर ये उपाय करें तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं, सदस्य बाहर रहते हैं या कोई परेशानी या दुख तकलीफ है, तो घर का जो मेन मुखिया है, पति पत्नी दोनों मिलकर ये उपाय कर सकते हैं। यदि पत्नी भी नहीं है तो घर का जो मेन सदस्य हो, मुखिया हो, वह ये उपाय जरूर करें। अब बात आती है कि ये उपाय आपको सुबह करना है या शाम को करना है। सबसे पहले आप पूरी विधि जान लीजिए, पूरी बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप ये उपाय करें, क्योंकि आप प्रश्न पूछते हैं फिर आपको समझ में नहीं आता है। अब बात यह आती है कि यह उपाय सुबह को करें या शाम को करें। तो देखिए, सुबह को करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको नहाना ज़रूरी है। यानी कि शाम के समय आपको ये उपाय नहा के ही करना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप ज़्यादातर सुबह करें तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों कि उपाय है क्या। तो यह उपाय आपको कैसे करना है, इसमें कौन कौन सी सामग्री है, अब उस बात को, उस विधि को आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। संकट आपके जीवन में है, दुख आपका जीवन में है, वो तैयार है आपसे लड़ने के लिए। तो अगर आप उसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, साथ ही हनुमान जी की कृपा आप अपने परिवार के सभी सदस्य पाना चाहते हैं, अपने परिवार में पाना चाहते हैं, तो ये उपाय आप ध्यान से सुनें। आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको जो दिन मैंने आपको बताया है उस दिन में से आपको एक चौकी ले लेनी है। उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर आपको हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को स्थापित करना है। यदि नहीं है तो राम दरबार का चित्र जरूर रखें।
राम दरबार का नहीं है तो हनुमान जी महाराज के चित्र जरूर रखें। वहाँ पर चित्र रखने के बाद आपको जो है उनके सामने दीपक जलाना है। अब बात दीपक की कर लेते हैं। तो देखिए, लोहे या स्टील का दीपक ना ले, बाकी मिट्टी के दीपक हो या पीतल का दीपक हो, तो आप चांदी का दीपक हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो आपको घी डालना है वो शुद्ध देसी घी हो, गाय का, घर में बनाया हुआ, बाहर का इस्तेमाल ना करें और भैंस के घी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैंने हर वीडियो में आपको इस बात के लिए रिकमेंडेशन किया है। अब बात आती है, अगर नहीं है गाय का घी तो तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। तिल का तेल का दीपक जलाने के बाद जो पुष्प हैं, लाल रंग के पुष्प, आप वहाँ पर धूप दीप अक्षत आप उन्हें अर्पित करें हनुमान जी के लिए। और नहीं है तो राम दरबार के चित्र जिसमें राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी बैठी होती हैं, तो उसमें आपको कहते हैं धूप दीप और जो भी पुष्प वगैरह है वो आप समर्पित करें। अब आपको लेना है दोस्तों एक नारियल, नारियल जो कि पानी वाला नारियल होना चाहिए, उस नारियल को आपको लेना है। उस नारियल को जब आप लेंगे पानी वाली नारियल को, तो अब आप यहाँ से एक बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि आपका परिवार 4 लोगों का है, तो आपको उस नारियल के ऊपर से आपको 4 बार जो है मौली लपेटनी है, यानी कि कलावा जिसे कहते हैं। यानी कि जितने सदस्य हों, जैसे कि आपके घर में 4 सदस्य हैं तो 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार और फिर 4 बार, इस तरीके से आपको कलावा लपेटना है। अगर 8 लोगों का सदस्य है, 8 का परिवार है, तो आप 8 बार उस पर जो है कलावा लपेटेंगे। यानी कि बात समझ गए होंगे, जितने सदस्य हैं आपके परिवार में उतनी बार आपको उस पर कलावा लपेटना है। अब कलावा लपेटने के बाद इसमें गांठें कितनी लगाएं? तो गांठ आप 1, 3 या 5 या फिर 7 गांठ लगा सकते हैं। यानी कि विषम संख्या में जो है आपको वो गांठें लगानी है। ठीक है, गांठ लगाने के बाद जो है आपको क्या करना है कि उस नारियल को जो है आपके परिवार के जितने सदस्य हैं सभी बैठकर अगर ये पूजा कर रहे हैं, तो आप सभी के ऊपर से सीधे दिशा में 11 बार जो है आप उसको जो है उतार लें। और अगर पूरा परिवार नहीं बैठा है तो पति पत्नी बैठे हैं, तो आप अपने पति पत्नी के सर पे से उसको 11 बार उतार लेंगे। 11 बार उतारने के बाद दोस्तों, अगर पत्नी भी नहीं बैठी है, अगर मेन मुखिया कर रहा है, तो वो अपने सर से 11 बार उतार लें। 11 बार उतारने के बाद आपको क्या करना है कि उस नारियल को आप हनुमान जी महाराज के सामने या फिर श्री राम दरबार का जो चित्र रखा है उसके सामने आपको वहीं पर रख देना है। और रखने के बाद क्या करना है कि आपको जो है जो भोग लगाने की बात है, अब उसमें जो भोग लगाएंगे आप वहाँ पर, वो आपको लगाना है बेसन के लड्डू का भोग। बेसन के लड्डू का जो भोग लगाना है, इसमें आप ये बात भी ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके परिवार में 4 लोग हैं, तो हर व्यक्ति के लिए 2 लड्डू रखना है। यानी कि 4 का परिवार है तो आपको 8 लड्डू रखने हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने परिवार में आपके सदस्य हैं उसके हर एक सदस्य के लिए 2 लड्डू रखना है। बात सीधी सी है। अगर 10 लोग हैं तो आपको जो है 20 लड्डू वहाँ पर आपको रखने हैं बेसन के। और उसमें दोस्तों आपको रखना है एक तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता जरूर रखें, क्योंकि तुलसी का पत्ता ही एक ऐसा पत्ता है जो हनुमान जी की भूख को शांत कर सकता है। ये आप अच्छे से जानते हैं, जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा। तो उसी तरीके से आपको जो है एक तुलसी का पत्ता रखना है। अब आपको क्या करना है, वो आती है यहाँ पर मेन बात कि आपको पाठ करना है। पाठ किसका करना है? पाठ करना है दोस्तों सुंदरकांड का। जी हाँ, सुंदरकांड का पाठ आपको इसमें करना है। ये पाठ आपको एक ही बार करना है। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि सुंदरकांड का जब आप पाठ करेंगे तो ये पाठ आपको एक बार करना है। कई हनुमान भक्त ये प्रश्न पूछते हैं कि कितनी बार पाठ करना है और कब कब करना है। देखिए, एक बार आप जब ये पूजा करने बैठेंगे सुबह को, तो आपको सिर्फ एक बार ही ये पाठ करना है और ये एक दिन का ही उपाय है, एक बार का। तो आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे। यहाँ पर एक बात और बता दूँ, कई भक्त लोग और कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको पाठ करना नहीं आता है, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करें? ऐसे में वो अपने घर पर मोबाइल फ़ोन में सुंदरकांड का पाठ चालू कर लें। शब्द समझ में आने चाहिए। किसी भी आप वीडियो को जिसमें सुंदरकांड का पाठ अच्छी से सुनाया गया है, बताया गया है,
हनुमान जी की शक्तियों का वर्णन किया गया है। सुंदरकांड एक ऐसा शक्तिशाली चमत्कारिक पाठ है जिसमें हनुमान जी की शक्तियों के बारे में वर्णन किया है। और इस पाठ से सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होता है दोस्तों, ये भी आप बात जान लीजिए। इस पाठ से सबसे ज़्यादा प्रसन्न अगर होते हैं तो प्रभु श्री राम जी होते हैं। श्री राम जी के सारे कार्य हनुमान जी ने संपन्न करे। बहुत से बड़े बड़े कार्यों को उन्होंने पल भर में समाप्त कर दिया। और साथ ही दोस्तों इस पाठ से राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी हनुमान जी की शक्तियों का वर्णन है वो उसमें सुंदरकांड के पाठ में आता है। तो आपको ये सुंदरकांड का पाठ करना है। जो महिलाएं, साधक या जातक जातिकाएं जिन्हें सुंदरकांड का पाठ नहीं करना आता है, उच्चारण नहीं कर पाते, पढ़ना नहीं आता है, तो वो अपने मोबाइल फ़ोन में चला के रख लें और उस पाठ को हनुमान जी के सामने या श्री राम दरबार के सामने उस पाठ को ध्यानपूर्वक सुने। अब जब पाठ आपका पूरा हो जाएगा, अच्छे से आपने ये सारा पाठ सुन लिया, अब पाठ सुनने के बाद आपको क्या करना है कि आपको हनुमान जी की आरती करनी है। हनुमान जी की आरती आप कपूर के साथ कीजिएगा। और आरती आपको पता ही है दोस्तों, आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। यह आरती आपको जो है करनी है कपूर के साथ। अब हनुमान जी की आरती जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, नारियल और भोग का। क्योंकि बात यहीं पर आती है कि अक्सर जो भी हम प्रसाद अर्पित करते हैं या जो भी पाठ करते हैं उसमें जो चढ़ाई हुई चीज़ें होती हैं भगवान के सामने, उनका आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है। देखिए, अब जैसे कि आपका परिवार 4 लोगों का था, तो आपने वहाँ पर हनुमान जी के सामने 4 लड्डू की जगह पे आपने 8 लड्डू समर्पित किए थे। 8 लड्डू को भोग लगाया। अगर आपका परिवार 8 लोगों का है या 10 लोगों का है तो हर व्यक्ति के लिए आपने 2 लड्डू चढ़ाए थे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। तो 4 का परिवार है, आपने 8 लड्डू समर्पित किए हैं। अब आपको क्या करना है कि हनुमान जी की आरती करने के बाद आपको उनमें से 4 लड्डू निकाल लेने हैं। 4 लड्डू आपको निकाल लेने हैं, अलग कर लेंगे। और जो बचे हुए 4 लड्डू और नारियल है उसको आपको जो है वहीं रखे रहने देना है। थोड़ी देर के बाद आपको उससे उठा कर के आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर ले जाना है। देखिए, जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर होगा वहाँ पर शिवलिंग जरूर होगा। अब आपको ये क्या करना है कि ये जो बचे हुए 4 लड्डू थे, क्योंकि 4 का परिवार था तो आपने 8 लड्डू चढ़ाए थे, जिसमें से आपने 4 लड्डू निकाल लिए हैं। और 4 लड्डू और वो जो नारियल है उसको आपको लेके हनुमान मंदिर में चले जाना है। उसी दिन, अगले दिन नहीं, उसी दिन हनुमान मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर देखिए वहाँ पर शिवलिंग जरूर होगा। कोई हनुमान मंदिर में शिवलिंग जरूर होता है, तो आप वहाँ पर जो है शिवलिंग के पास ही ये नारियल और वो 4 लड्डू आप वहीं पर जो है चढ़ा देंगे। शिवलिंग से के पास ही रखिएगा, क्योंकि जब भी शिवलिंग पे कोई भक्त जल चढ़ाता है तो ध्यान रखें कि वो प्रसाद आपका भीगे नहीं। वहीं पर आपको वो 4 लड्डू और वो नारियल आपको रख के वापस घर आ जाना है। अगर नहीं है तो आप वहाँ पर पुजारी जी को दे दीजिएगा, कोई मंदिर के जो पुजारी हैं आप उनको दे दीजिएगा। अगर ऐसा भी ना हो पाए तो आप गाय को खिला सकते हैं। ये आपका एक आखिरी समाधान है। अगर कोई समस्या है तो आप गाय को खिलाएं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि किसी हनुमान मंदिर में शिवलिंग जरूर होगा, तो वहीं पर जाकर आप जो है उस प्रसाद को चढ़ा दीजिएगा। अब दोस्तों, आपको क्या करना है कि आप वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के बाद जब आप घर पे वापस आ जाएंगे तो जो आपने प्रसाद अलग निकाल के रख रखा था, जो 4 लड्डू आपने अलग निकाल के रख रखे हैं, वो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बांट के आप खा लेंगे। और इसी तरीके से दोस्तों यह उपाय आपको करना है। आशा करता हूँ कि ये उपाय आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, हम आपके समस्या का समाधान जरूर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो पाठ है ये सुंदरकांड का पाठ है और इसमें वो शक्तियाँ बताई गई हैं हनुमान जी के बारे में, जिन्हें आप सुनने के बाद आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति निकल जाएगी। साथ ही आपके जो भी कार्य है, जो भयंकर से भयंकर स्थिति है आपके घर में बनी हुई है, घमासान मचा हुआ है, वो संकट जो आपके घर में मौजूद है, वो आपका संकट बहुत ही जल्द इस चमत्कारिक उपाय से दूर हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे इस पाठ को, इस उपाय को करने के बाद। तो 11 तारीख को दोस्तों, ये मंगलवार के दिन आप उपाय जरूर करें, बिल्कुल भी खाली ना जाने दें। नहीं कर पाते हैं तो शनिवार के दिन ये उपाय आप जरूर कर लें। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अपनी समस्या परेशानी है तो हमसे ज़रूर पूछिए।
आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ से जाने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। संकट मोचन महाबली की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, आपके जीवन के दुख बहुत ही जल्दी दूर हो, ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी कथा वीडियो को उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहें। जय श्री राम।